स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल thegenus.001 पर। अपनी बात को शुरू करने से पहले, अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक करिए। आज काफ़ी दिन के बाद मैं अपनी इस नई वीडियो को लेकर आया हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का जो हम सेकंड पार्ट बताने जा रहे हैं। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था जैव प्रक्रम के फर्स्ट पार्ट के बारे में, जिसमें मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया था। और आज हमारा जो सेकंड टर्म है जैव प्रक्रम का वो रिस्पायरेशन यानी श्वसन तंत्र है। श्वसन क्या होता है और श्वसन तंत्र क्या होता है? अगर हम मनुष्य की बात करें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर श्वसन के अंतर्गत एक विशेष प्रकार का सिस्टम पाया जाता है जिसे हम रिस्पायरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र कहते हैं। इस श्वसन तंत्र में हमारी नॉस्ट्रिल, वेंट पाइप और लंग्स आते हैं। इन्हीं के द्वारा हमारा गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो एनवायरनमेंट में होता है। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि श्वसन होता क्या है, रेस्पिरेशन क्या होता है, इसकी थ्योरीज क्या होती है। तो देखिए, श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने वाली उन सभी एंजाइमी अभिक्रियाओं को कहते हैं। श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने वाली उन सभी एंजाइमी अभिक्रियाओं को कहते हैं जिनमें ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। श्वसन वो प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और एनर्जी पैदा होती है। इस प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। श्वसन जो है इसको हम एक समीकरण द्वारा भी समझ सकते हैं कि हम भोज्य पदार्थ जो हैं वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एंजाइम की प्रेजेंस में 25 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में विखंडित हो जाते हैं। बात करते हैं श्वसन के प्रकार के बारे में कि श्वसन कितने प्रकार का होता है, यानी हमारे शरीर के अंदर जो श्वसन क्रिया होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो श्वसन क्रिया जो है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहली होती है हमारी ऑक्सी या वायवीय श्वसन। ऑक्सी यानी वो श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यानी वो प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो उसे ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन कहते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो एक भोज्य पदार्थ के रूप में होता है जो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। ऑक्सीजन से अधिकृत करके कुछ एंजाइम्स की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 38 एटीपी अणु का निर्माण करता है, यानी 38 एटीपी अणु का निर्माण करता है। और इसमें 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। हमारी बॉडी में 673 किलो ऊर्जा मुक्त होती है और ये क्रिया जो है कोशिका द्रव्य के अंदर संपन्न होती है। यानी ऑक्सी श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो हमारी कोशिका द्रव्य के अंदर संपन्न होती है, जिसमें ग्लूकोज जो भोज्य पदार्थ के रूप में होता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कुछ एंजाइम की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 38 एटीपी अणु में विखंडित होता है और 673 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है हमारे शरीर को। ये अभिक्रिया जो होती है इसमें ग्लूकोज जो भोज्य पदार्थ होता है उसमें पूर्ण रूप से इसका दहन होता है, यानी भोज्य पदार्थों का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है, कुछ भी आंशिक रूप से भी नहीं बचता है। दूसरी चीज आ जाती है हमारी अनॉक्सी अभिक्रिया, अनॉक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन, यानी वो श्वसन क्रिया जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति की आवश्यकता ही ना हो, यानी वो अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति की आवश्यकता ही ना हो, ऐसी अभिक्रियाओं को हम अनॉक्सी या अवायवीय श्वसन कहते हैं। इसमें भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण जो है वो केवल 5% एनर्जी में चेंज होता है। ये प्रक्रिया में इसमें लगभग 100% चेंज होता है और इसमें लगभग केवल 5% ऊर्जा उत्पन्न होती है। भोज्य पदार्थों का जो ऑक्सीकरण होता है वो केवल 5% होता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि ग्लूकोज का जो ऑक्सीजन से क्रिया करके, ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके एथिल अल्कोहल का निर्माण करती है और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है और 27 किलो कैलोरी ऊर्जा बांध होती है। इस प्रक्रिया को हम यानी अवायवीय श्वसन को हम फ्रेगमेंटेशन या किण्वन की प्रक्रिया भी कहते हैं। बढ़ते हुए हम आपके आते हैं अपनी अगली हेडिंग के ऊपर, जिसमें हम आपको बताएंगे ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन में अंतर। अभी तक मैंने आपको ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन के बारे में बताया। अब इन दोनों श्वसन में अंतर क्या होता है, डिफरेंस इन दोनों के बीच में क्या होता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें ऑक्सीजन।
हमने फर्स्ट पॉइंट लिया है ऑक्सीजन। देखिए किसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी और किसमें नहीं, इसका डिटर्मिनेशन हम करते हैं ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन में। तो ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जबकि अनॉक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन हमारा अनिवार्य रूप से होना चाहिए, जबकि अनॉक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की कोई नीड नहीं होती है। दूसरा जाता है हमारा अंतिम उत्पाद, यानी इस अभिक्रिया में ऑक्सी श्वसन में जो अंतिम उत्पाद हमारा बनता है वो क्या बनता है, और अनॉक्सी श्वसन में जो अंतिम उत्पाद बनता है वो क्या बनता है। तो आइए देखते हैं ऑक्सी श्वसन का जो अंतिम उत्पाद होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। जबकि अनॉक्सी श्वसन में एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और ऊर्जा निर्मुक्त होती है। इसी प्रकार से नंबर 3 पर आते हैं, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन देखते हैं। तो ऑक्सी श्वसन में जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है वो कंप्लीटली होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है ग्लूकोज का, जबकि अनॉक्सी श्वसन में आंशिक ऑक्सीकरण होता है। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं केवल 5% भाग ही ऑक्सीकृत होता है, तो आंशिक ऑक्सीकरण होता है। तीसरी चीज आ जाती है निर्गत ऊर्जा, यानी कितनी ऊर्जा ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन में उत्पन्न होती है ग्लूकोज के एक अणु के विखंडन से। तो ग्लूकोज के एक अणु के विखंडन से ऑक्सी श्वसन में 38 एटीपी अणु का निर्माण होता है। 38 एटीपी अणु का निर्माण होता है जो कि 673 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार से अनॉक्सी श्वसन में 2 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है जो कि 27 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इसके बाद उदाहरण आ जाते हैं कि ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन पाया किन जंतुओं में जाता है, किन किन लोगों में पाया जाता है। तो आइए एग्जांपल के तौर पर हम इतने देखते हैं कि ऑक्सी श्वसन जितने भी स्वपोषी पादप हैं, यानी वो पादप जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं उन्हें स्वपोषी पादप कहते हैं। जितने भी स्वपोषी पादप हैं और जितने भी जंतु हैं सभी में ऑक्सी श्वसन पाया जाता है। जितने भी स्वपोषी पादप और जंतु हैं उन सभी में ऑक्सी श्वसन पाया जाता है, और अनॉक्सी श्वसन जो है अनेक कवकों में पाया जाता है, यानी जितने भी प्रकार के कवक हैं उनमें अनॉक्सी श्वसन पाया जाता है। और मनुष्य में उस समय ऑक्सी श्वसन होता है जिस समय मनुष्य अधिक कार्य करता है, उस समय मनुष्य की जो पेशियों में श्वसन क्रिया होती है वो अनॉक्सी होती है। यानी मनुष्य जब अधिक कार्य करता है तो उसकी पेशियों में होने वाला जो श्वसन होता है वो अनॉक्सी श्वसन होता है। और इसी के साथ मैं अपने इस टॉपिक को यहीं पर रोकता हूं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, यानी अगली हेडिंग की, इसी चैप्टर की अगली हेडिंग के साथ मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। एक बार फिर से आपसे हार्डली रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए।